ए दीवाना, ए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जिसको जाना है जल्दी से जाए, 1.5 मिनट का टाइम है, जाओ। अरे छोड़ दो ना, जाने दो ना भाई। आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। चलो जो ए लड़का बैठना है बैठो, जाना है जाओ, बैठो। ए बाबू बैठ सकते हो, बैठ जाओ, नहीं तो चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मैं पहुंच गया हूं, मेरा मीटर जारी है, बैठ जाओ। ए अरमान, कहाँ गया तुम्हारा लड़का लोग? अजमत साहब पढ़ दिए कि ये ना पूछो कहाँ जा रहा हूं, सब चले गए हैं? बैठ जाओ, कोई मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड पर जितने लोग बैठे हैं, आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि आप तशरीफ ले आए। देखिए इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। बैठ जाए बाबू, बैठो बैठो यार, 5 मिनट बैठो। किसको बैठाए किसको उठाए, बैठो ना ए दोस्त। फिर अजमत साहब आपके बीच आएंगे, ठीक है? 5 से 10 मिनट 2-4 बातें आप समाप्त कर लीजिए। बैठ जाओ दीवाना, बैठ जाओ बैठ जाओ, इस पर कैफियत तारी है। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तुम लोगों में जो अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, फिर कभी मुझको बुलाइएगा तो खुतबा पढ़ेंगे, उसके बाद शेर पढ़ेंगे। इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो आप लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाथ उठा के बताइए, जितने लोग दीजिएगा पीछे तक हाथ उठा के रखो, दुआ करेंगे। इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए। फिलहाल आपको जान नहीं देना है। जो बच्चे पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। या अल्लाह आगे नहीं आ सकता है तो जान क्या खाक देगा ये लोग? आगे आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा आगे, 1.5 ग्राम भैया, 1.5 ग्राम करके आगे आ जाइए, क्योंकि बस अब दुआ का वक्त है। अब एक शेर सुनिए। सबसे पहले मुबारकबाद। किससे बात कर रहे हो 2:45 बजे? शरीफ लोग इस वक्त टेलीफोन पे बात नहीं करते हैं बाबू। एक शेर सुनिए, एक मरता हाथ उठा के बोलिए, या हुसैन। माशाल्लाह रात के 2:45 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है।
सारी दुनिया देखो ऐसा है ना कि मुकर्रिर जो होता है वो साहिब निसाब होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 10 ही रुपया के लायक हैं दोस्त, थोड़ा सा बढ़ा दो ना। अच्छा पढ़े, तरन्नुम से पढ़ेंगे तो एक भी आदमी नजर नहीं आएगा। और चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो मेरे तरह तरन्नुम से अजमत रजा भागलपुरी पढ़ के देखा दे। अगर पढ़ लिया तो पूरे बिहार में इनको कोई नहीं बुलाएगा। बिनते ए बाबू, किसका मैसेज आया है? अजीब आदमी है, बताओ। शादी हो गई इसीलिए रात में मैसेज देख रहे थे। रखो आराम से बेटा, आराम से रखो। बिनते अबू तुराब ने दरसे हया दिया। सवाब की नियत से शेर सुनिए। बैठो, समझ नहीं रहा। बिनते अबू तुराब ने दरसे हया दिया। ए बेहया, बैठो आराम से बेटा, बैठिए 5 मिनट बैठ जाओ बेटा, बैठिए। हाँ, सदर साहब के बगल में बैठो, ज्यादा सवाब होगा। अच्छा अच्छा। बिनते अबू तुराब ने दरसे हया दिया, पर्दे में रहकर जुल्म की हस्ती मिटा दिया। वाह 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 वाह। पर्दे से बाहर नहीं, पर्दे में बिनते अबू तुराब ने दरसे हया दिया। चूंकि फरहत साबरी साहब है, अच्छा चले गए, अच्छे शायर थे, इसलिए अच्छा शेर सुनते वक्त वो तशरीफ ले गए। बिनते अबू तुराब ने दरसे हया दिया, पर्दे में रहकर जुल्म की हस्ती मिटा दिया। और अब कोई भी यजीद ना बैठेगा तख्त पर। वाह। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। वाह 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 वाह। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। अब एक एक मिसरा आप सुनिए, शायरी देखिए। अताए जुल जलाल है, सरापा बा कमाल है। अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। अताए जुल जलाल है, सरापा बा कमाल है। अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। अब हुसैन चल रहे हैं शबीहे मुस्तफा लिए, दलीले हक नुमा लिए, जमाले खुशनुमा लिए, कमाले बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है? ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल। वाह वाह। नारे कौन हुसैन? नारे रिसालत। कौन हुसैन? कुरान जिसका हाल है, हदीस जिसकी काल है, निसार जिसके हुक्म पर हुजूर का बिलाल है। हाय हाय हाय। ये शाह बादशाह हैं, ये दीन की पनाह हैं। ये कौन आली जा हैं, बिनाए ला इलाह है कि जिसके नामे पाक से हर इब्तिदाए साल है। ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। वाह वाह वाह। अभी आपने
मौलाना शहरियार साहब से भी सुना, कफील अंबर साहब से भी आपने सुना फिलिस्तीन के बारे। फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है? अरे बोलो भाई, हूं हाँ सुना है। मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। मौजूदा दौर में नारा तो बहुत लगाते हैं, अखाड़ा भी निकलता है, या हुसैन का नारा भी लगता है, और एक नारा और लगता है, करबला दूर है। जोर से बोलो ना, करबला दूर है। भांग खाके हंसिए मत, हंसिए मत, एहसास कीजिए कि आप कहां जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, किस समत जा रहे हैं। आज दुनिया आपको गिरी हुई निगाह से देख रही है। आज क्या अमल है हमारे पास? आज कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा चेहरा दिखाएंगे आप? क्या जवाब देंगे? कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? आपको पता है कि दुनिया ने मुसलमान को किस अंदाज में देखा है? क्या सिर्फ हू हल्ला हंगामा करने का नाम मुसलमान है? क्या सिर्फ नारा लगाने का नाम मुसलमान है? आज वो कौन सी बुराई है, वो कौन सी बुरी आदत है जो मुस्लिम कौम में नहीं है? ये अफसोस की बात है, ये अफसोस का मकाम है कि आज जुआ, शराब, गांजा, डेंड्राइट, गोली खाना, कोरेक्स पीना, ये सारी बीमारियां हैं, सारी बुरी आदतें हैं। आप फिर नारा लगा रहे हैं कि हम सच्चे हुसैनी हैं, हम पक्के हुसैनी हैं। आपने कभी आप पर इसकी तवज्जो गई कि आज हमारी माओं पर, बहनों पर, बेटियों पर दूसरों की सख्त नजर लगी हुई है, फिर भी मेले में, ठेले में, उर्स में, जलसे में, अखाड़े में, चौक चौराहे पर बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के हमारी बहनें, हमारी बेटियां नजर आती हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन इसका जवाब देगा? मैंने बहुत पहले अखबार में पढ़ा था, सुनिए 2-4 मिनट, अखबार में पढ़ा था, गौर से सुनिएगा। अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को, माओं को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के मेले में, ठेले में भेजने वाले एक बच्ची का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। फिलिस्तीन की एक 12-13 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया कि एक बात बताओ। अरे बैठो यार, सलाम पढ़ा जाएगा, बैठो बैठो, 5-10 मिनट बैठो, क्योंकि 3:30 बजे अजान होनी है। आपको तो नमाज नहीं पढ़ना है, मगर लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, बस 5 से 10 मिनट बैठो, खुद सलाम पढ़ दिया जाएगा, है ना। क्योंकि मैं भी जबरदस्ती तकरीर करने का कायल नहीं हूं। बहुत अच्छी फेरिस्त हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब फारूकी, जो एक तजर्बाकार हैं, अब बहुत दिनों के बाद मैंने
पहला सदरे जलसा देखा है जो शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हुए हैं। पहला मैंने सदरे जलसा देखा है, वरना सदरे जलसा का सलाम के बाद भी पता नहीं कि कौन सदर साहब है। अल्लाह सलामत रखे। दिलबर असलमी साहब ने अपनी कुर्बानी दी, खुद ना पढ़ के अपने मेहमान को पढ़ा दिया कि आप पढ़ लीजिए, ये इनका बड़ापन है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको इज्जत से भी, शोहरत से भी, आवाज से भी नवाजा है। तो मैं बस 5-10 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करके खुद मैं सलाम पढ़ा दूंगा। हजरत मौलाना नौशाद साहब ने फरमाया कि इसी जगह आज से 10-12 साल पहले आप आए थे, तो मुझको याद नहीं है मैं आया होगा, मगर उस वक्त हजरत ने सही वक्त पर मेरी गुफ्तगू कराई होगी, सही वक्त दिया होगा जो तकरीर का वक्त है, जलसे का वक्त, खिताब का वक्त ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक। 2 बजे के बाद लोग चले जाते हैं, लोगों के साथ मसरूफियत रहती है और आपको मुकम्मल मैसेज जो मिलना चाहिए वो मैसेज आपको मिल नहीं पाता है। इसीलिए आज जानते हैं एक मुसलमान किसको कहते हैं, बस एक बात सुन लीजिए। वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी, गौर से सुनिएगा, आप नारा लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया बच्चों ने। मैं 1000 मुबारकबाद बच्चों को पेश करता हूं कि कम से कम तुम लोगों ने मेहनत करके इतना तो किया कि अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया, तुम लोगों ने हुसैन पाक के नाम का जलसा किया। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह तुमको इसका अजर अता फरमाएगा। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है इससे मतलब नहीं। मेहनत की, लोग आए, रात भर जिक्र खुदा हुआ, जिक्र छोड़ो, जो हो रहा सही हो रहा है, जिक्र खुदा हुआ, जिक्र रसूल हुआ, कुरान की तिलावत हुई, नात मनकबत के अशार पेश किए गए, तकरीरें की गई, ये सारी चीजें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे तक आपका जलसा चला, बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छा चला, बहुत कायदे से चला। बस एक बात 2-4 लड़का बैठा हुआ, एक बात, ए बेटा 2 मिनट, चूंकि हम घड़ी देख रहे हैं 3 बजेगा, खुद मैं सलाम पढ़ा दूंगा, बैठ जाओ। एक बात कोशिश कीजिए जहां आप जलसा करते हैं, जलसा करवाते हैं, नारा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, देख फातिया कराते हैं, सबसे पहला काम जो है वो आप पाबंदी के साथ नमाज़े पंजगाना की कोशिश कीजिए। 5 वक्त आप नमाज पढ़िए, अल्लाह को राजी कीजिए, अपने आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को राजी कीजिए, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाइए, उसके सामने झुकिए। दिन भर आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जब रात का वक्त हो, कम से कम हर गार्जियन को चाहिए अपने बेटे से कहे, अपनी बेटी से कहे कि बेटा बेटी दिन भर तुमने मोबाइल के जरिए दुनियादार से बातें कर ली है, अब चलो मुसल्ला बिछाओ, वजू बनाओ और सजदों के जरिए कुछ देर अपने परवरदिगार से भी बात कर लो, कुछ देर अपने अल्लाह को राजी कर लो, कुछ देर अपने रसूलुल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, आपस में इत्तेहाद इत्तफाक की जिंदगी गुजारिए, मोहब्बत के साथ रहिए,
और कोशिश कीजिए कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, ना आपकी जात से आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, ना आपसे आपका बाप नाराज हो, ना आपकी माँ नाराज हो। पूरी जिंदगी उठा लीजिए, बचपन से लेकर 55 तक। इमाम हुसैन ने कितनी उम्र पाई थी? 55 साल। कितनी उम्र पाई थी? 55 साल। बचपन से लेके 55 साल आप जिंदगी देख लीजिए। इमाम हुसैन ने ना किसी का दिल दुखाया था, ना किसी का दिल तोड़ा था, ना अपनी माँ को नाराज किया था, ना अपने बाप को नाराज किया था। तो सच्चा हुसैनी, पक्का हुसैनी वो है जो ना माँ को नाराज करता है, ना अपने बाप को नाराज करता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अच्छा काम करें, अच्छी जिंदगी गुजारे, एक वक्त कम खाएं और अपने बच्चों की तालीम पर ज्यादा ध्यान दे। महंगा कपड़ा नहीं बल्कि सस्ता कपड़ा पहने, अपने बच्चों को खिलाए। 3 वक्त नहीं 2 वक्त खाए, मगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। आज दुनिया कह रही है, क्या कह रही है? कि लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं। ये आज न जा रहे हैं, मगर कुरान आज से 1450 बरस पहले ऐलान किया था, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, के लोग तबक दर तबक चांद पे जाएंगे। दुनिया आज चांद पे जा रही है। कुरान में क्या नहीं है? शर्त यह है कि हम कुरान पढ़ें, हम कुरान का मुताला करें, हम कुरान के तर्जुमे को देखें, हम कुरान की तफसीर को देखें। अब कुरान फरमाता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाऊ, बल्कि वो जिंदा है। बल अहयाऊ, वो जिंदा है। वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। आपने शेर सुना होगा कि है तिलावत कुरान की नेज़े पर, है तिलावत कुरान की नेज़े पर। शिम हैरान है कि कटा क्या है। हुसैन का सर तन से लगा हुआ था, तो भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, तो भी आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। हुसैन मक्के में थे तो भी सर बुलंद थे, हुसैन मदीने में थे तो भी सर बुलंद है। अब आप खुद देखिए, जरूरत पड़ी है तो नबी मक्का छोड़कर मदीना गए थे। जरूरत पड़ी तो नबी मक्का छोड़कर मदीना गए। जरूरत पड़ी तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। छोड़ा दोनों ने है। नाना ने मक्का छोड़ा था, हुसैन ने मदीना छोड़ा था, मगर दोनों के छोड़ने में फर्क ये है कि नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। छोड़ा दोनों ने है। नबी ने मक्का छोड़ा, हुसैन ने मदीना छोड़ा। नाना इस्लाम को बचाने के लिए छोड़ रहे हैं, और नवासा इस्लाम को नाना इस्लाम को बढ़ाने के लिए, नवासा इस्लाम को बचाने के लिए। इसलिए ना इस्लाम फैलाने वाले नबी का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन का जवाब है। दोनों लाजवाब। इस्लाम
फैलाने वाले नबी का भी जवाब नहीं और इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन का भी जवाब नहीं। सच्चा पक्का हुसैनी वो है, क्या कुर्बानी नहीं दी। अच्छा अब देखिए एक बात, आखिरी बात बताइए कि हुसैन करबला में तलवार लेकर सबसे पहले गए थे या सबसे लास्ट में गए थे? जानते हैं तो बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए ना। लास्ट में। अब सलाम होगा, अब करीब आ जाइए सलाम पढ़ना, करीब आ जाइए, अरे करीब आ जाइए ना, सलाम पढ़ना, करीब आ जाइए, सिमर जाइए, आ जाओ बाबू, सिमर जाओ, हाँ सिमर जाओ। ए बेटा आ जाओ, सिमर जाओ, कम से कम सलाम के वक्त तो सिमर जाना चाहिए। आ जाइए भैया, बाबू, बेटा आ जाओ, सिमर जाओ। हाँ बस 2-4 मिनट में बस सलाम पढ़ना है, उसके बाद दुआ होगी, आप अपने अपने घर जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। और अल्लाह आज के इस जलसे के सदके हम तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है। बस एक बात आप जहन में बैठा लीजिए, क्या कि हुसैन तलवार लेकर जंग में सबसे पहले नहीं गए थे, बल्कि हुसैन तलवार लेकर सबसे आखिर में गए थे। क्यों? लड़ाई किससे थी? हुसैन से थी। झगड़ा हुसैन से था, मुतालबा हुसैन से था। अब सवाल ये पैदा होता कि जब लड़ाई हुसैन से, मुतालबा हुसैन से, झगड़ा हुसैन से, तो फिर हुसैन तलवार लेकर सबसे पहले क्यों नहीं गए, सबसे आखिर में क्यों गए? अगर हुसैन तलवार लेकर सबसे पहले चले जाते तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता। अब्बास का बाजू बच जाता, बेटे की जवानी बच जाती, 6 माह का अली असगर बच जाता, ज़ैनब की गोद के बच्चे बच जाते। मगर इमाम हुसैन का करबला में हाल ये था, न पूछ दीन मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, रहे खुदा में घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। यजीद नाम जब्र का, हुसैन नाम सब्र का, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने। अब पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, यजीदियत को खाक में मिला दिया हुसैन ने। अब बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, अब्बास तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, हुर तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, औंग तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, मोहम्मद तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, मुस्लिम तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, कासिम तू जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने। ए मेरे आका हुसैन, हम यहाँ के नौजवान बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ 3 महीना 4 महीना आका हुसैन हम लोगों ने मेहनत की है, अपनी कमाई को भी लगाया है, जलसे के नाम पर लोगों के सामने हाथ फैलाया है। ए आका हुसैन, हम बच्चे आपकी बारगाह में एक सवाल करना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं कि लड़ाई आपसे थी, मसला आपके साथ था, यजीद का मुतालबा आपसे था, हुसैन आप तलवार लेके पहले चले जाते तो बेटा बच जाता, आप तलवार लेकर पहले चले जाते बेटी का सुहाग बच जाता, आप तलवार लेकर पहले चले जाते अब्बास का बाजू बच जाता, आप तलवार लेकर पहले चले जाते कासिम बच जाते, आप तलवार लेकर पहले चले जाते 6 माह का अली असगर बच जाता, आप तलवार लेकर
लेकर पहले चले जाते तो खीमे नहीं फूके जाते। आप तलवार लेकर पहले चले जाते तो ज़ैनब के कान की बालियां नहीं खींची जाती। आप पहले चले जाते तलवार लेकर तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां नहीं पहनाई जाती। आप तलवार लेकर पहले चले जाते तो ज़ैनब के सरों से दुपट्टा नहीं खींचा जाता। यजीदी का मजीदियों का मुतालबा आपसे था, यजीद का मुतालबा आपसे था, आप पहले क्यों नहीं गए? तब जब सवाल करोगे तो आज भी हुसैन के रोजे से एक जवाब मिलेगा। ऐ हुसैनियों, ये सही है, मैं तलवार लेकर पहले चला जाता, बेटा बच जाता, मैं तलवार लेकर पहले चला जाता, भांजा बच जाता, मैं तलवार लेकर पहले चला जाता, भतीजा बच जाता, मैं तलवार लेकर पहले चला जाता, भाई बच जाता। मगर अगर मैं तलवार लेकर पहले चला जाता तो दुनिया ये कहती हुसैन ने करबला में तलवार उठाई थी, बेटी के सुहाग को बचाने के लिए हुसैन ने तलवार उठाई थी, भांजे को बचाने के लिए हुसैन ने तलवार उठाई थी, भाई को बचाने के लिए। ऐ हुसैनियों, मैंने सबको पहले भेजा है, मैं बाद में गया ताकि दुनिया ये जान जाए कि करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं आया था, नाना की उम्मत का ईमान बचाने आया था। ऐ लोगों, करबला में जिसे बचाने आए थे उसे बचा लिया है, जिसे कटाने आए थे उसे कटा दिया है, घराने को कटाने आए थे कटा दिया है, नाना का दीन बचाने आए थे, नाना के दीन को बचा लिया। तभी किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब मेरा हुसैन आज भी, जोर से बोलो, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। एक मरता हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या हुसैन के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दिखा दे, सबको नमाजी